समझदार दूल्हा लालची ससुर भाग 1। गर्मियों की एक सुनहरी सुबह थी। गांव के चारों ओर फैले गेहूं के कटे हुए खेत हवा के हल्के झोंकों के साथ मानो अपनी कहानी कह रहे थे। गांव के बीचों बीच मिट्टी और ईंटों से बना एक छोटा सा घर था। उसी घर में रहता था रामदास। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी। पत्नी रज्जो और 23 वर्ष की इकलौती बेटी रूपमती। रामदास कोई अमीर आदमी नहीं था। दिन भर खेतों में मजदूरी करता, कभी किसी के खेत में हल चलाता, कभी ईंट ढोता। शाम को थकाहारा लौटता, लेकिन चेहरे पर हमेशा संतोष रहता। उसे लगता था कि भगवान ने कम दिया है, मगर इतना जरूर दिया है कि मेहनत करके परिवार का पेट भर सके। उस शाम तीनों घर के आंगन में बैठे थे। आसमान में सूरज ढल रहा था। चूल्हे से उठता धुआं पूरे वातावरण को घरेलू अपनापन दे रहा था। रज्जो ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सुनो जी, अब रूपमती की शादी के बारे में कुछ सोचो। लड़की सयानी हो गई है। जमाना ठीक नहीं है। रामदास कुछ पल चुप रहा। फिर बोला, मैं भी यही सोच रहा हूँ रज्जो। लेकिन हर जगह दहेज की मांग सुनकर हिम्मत टूट जाती है। रज्जो ने पूछा, कितना मांग रहे हैं? रामदास ने सिर झुका लिया। 3 लाख रुपए नकद और ऊपर से पूरा सामान। यह सुनकर रज्जो की आंखें भर आईं। 3 लाख! हमारे जैसे गरीब आदमी के लिए तो यह सपना भी नहीं। दोनों की बातें सुन रही रूपमती चुपचाप अंदर चली गई। वह जानती थी कि उसके कारण उसके माता पिता रात रात भर जागते हैं। उसकी आंखों से भी आंसू बह निकले। रात को उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे ठाकुर जी, अगर मेरी शादी से मेरे माँ बाप पर बोझ पड़ता है तो मुझे कभी शादी मत देना, लेकिन मेरे माता पिता की आंखों में आंसू मत आने देना। अगली सुबह अचानक दरवाजे पर आवाज आई, रामदास चचा, घर पर हो क्या? रामदास बाहर निकला। अरे टीटू बेटा, आओ आओ। टीटू गांव का रहने वाला था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से एक बड़े नेता का खास आदमी बन गया था। उसके साथ 4-5 लोग भी थे। टीटू ने चरण छुए। कैसे हो चचा? बस बेटा, भगवान की दया है। कुछ देर इधर-उधर की बातें हुईं। फिर टीटू बोला, सुना है बिटिया की शादी तय हो गई? रामदास के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। हाँ बेटा, रिश्ता अच्छा है। लड़का पढ़ा लिखा है। परिवार भी ठीक है। फिर परेशानी किस बात की? रामदास ने भारी आवाज में कहा, दहेज। कितना? 3 लाख नकद। टीटू कुछ देर सोचता रहा। फिर मुस्कुराते हुए बोला, बस इतनी सी बात? चचा, आप चिंता क्यों करते हो? नेताजी हैं ना। रामदास ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। टीटू बोला, चुनाव आने वाले हैं। नेताजी गरीबों की मदद करना चाहते हैं। मैं बात करूंगा। जितना हो सकेगा मदद मिलेगी। आखिर हमें भी सेवा का मौका मिलना चाहिए। रामदास की आंखों में उम्मीद की किरण चमक उठी। सच कह रहे हो बेटा? चचा, टीटू ने जो कह दिया वो करके दिखाएगा। टीटू चला गया। उस रात कई महीनों बाद रामदास चैन की नींद सोया। कुछ ही दिनों बाद दोनों परिवारों की मुलाकात हुई। लड़के का नाम था देवेंद्र। देवेंद्र पढ़ा लिखा, शांत और संस्कारी युवक था। उसने पहली बार रूपमती को देखा तो उसकी सादगी पर मोहित हो गया। दूसरी ओर रूपमती ने भी महसूस किया कि देवेंद्र की आंखों में अहंकार नहीं, सम्मान है। रिश्ता पक्का हो गया। पूरा गांव बधाई देने लगा। लेकिन रामदास के मन में अभी भी एक डर था,
कहीं दहेज की रकम समय पर न जुटी तो। दिन गुजरते गए। शादी की तारीख भी तय हो गई, 27 अप्रैल। अब घर में तैयारियां शुरू हो गईं। रज्जो पुराने संदूक से सहेजकर रखे कपड़े निकाल रही थी। रूपमती अपनी माँ की मदद कर रही थी। गांव की महिलाएं गीत गा रही थी। बाबुल मोरा नहर छूटो जाए। हर गीत रामदास के दिल को चीर देता। वह सोचता, जिस बेटी को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, अब उसे विदा करना होगा। लेकिन सबसे बड़ी चिंता अभी भी वही थी, 3 लाख रुपए। एक रात रज्जो ने कहा, अगर नेताजी भूल गए तो। रामदास बोला, कल मैं खुद जाकर मिलूंगा। अगली सुबह वह पुराने साफ कपड़े पहनकर नेताजी के बंगले की ओर चल पड़ा। नेताजी अपने बगीचे में टहल रहे थे। आसपास कई समर्थक और सुरक्षाकर्मी मौजूद थे। एक आदमी ने जाकर बताया, हुजूर, गांव से रामदास नाम का आदमी मिलने आया है, भेज दो। रामदास अंदर गया और झुककर प्रणाम किया। कैसे आना हुआ? मालिक, टीटू भैया ने बिटिया की शादी में सहायता का भरोसा दिया था। नेताजी ने टीटू को बुलवाया। टीटू आया और बोला, हाँ साहब, यही वो चचा हैं जिनकी बेटी की शादी है। कब है शादी? 27 अप्रैल। नेताजी ने कैलेंडर देखा। अरे, चुनाव तो 20 अप्रैल को है। टीटू मुस्कुराया। साहब, इनके परिवार में 18 वोट हैं। नेताजी हल्का सा मुस्कुराए। अच्छा, ठीक है, चिंता मत करो, मदद पहुंचा दी जाएगी। और हाँ, शादी में हम भी आएंगे। रामदास की आंखों में आंसू आ गए। मालिक, आपकी बड़ी कृपा होगी। नेताजी ने अपने आदमी को इशारा किया। उसने नोटों की एक गड्डी रामदास के हाथ में रख दी। रामदास कांपते हाथों से पैसे पकड़कर बोला, भगवान आपका भला करे। नेताजी मुस्कुराकर बोले, भगवान बाद में, पहले 20 अप्रैल याद रखना। रामदास तुरंत समझ गया कि यह मदद मुफ्त नहीं है। उसने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, पूरा परिवार आपका साथ देगा। पैसे लेकर लौटते समय उसके कदम हल्के थे, लेकिन दिल भारी था। उसे महसूस हो रहा था कि उसने बेटी की शादी बचाने के लिए अपनी मजबूरी बेच दी है। उधर घर पर रज्जो दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही रामदास ने पैसे उसकी हथेली पर रखे, रज्जो की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। दोनों पति पत्नी ने भगवान के सामने दीपक जलाया। उन्हें लगा कि अब उनकी बेटी की शादी बिना किसी रुकावट के हो जाएगी। लेकिन उन्हें क्या पता था, असली परीक्षा अभी बाकी थी।